देवभूमि का महासंग्राम आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे उत्तराखंड महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरिता आर्य ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया है। नैनीताल से पूर्व विधायक रहे सरिता आर्य पूर्व मंत्री यशपाल आर्य के पुत्र संजीव आर्य की कांग्रेस में वापसी के बाद से ही नाराज थी। संजीव नैनीताल से विधायक रह चुके हैं और सरिता आर्य भी नैनीताल से विधायक रह चुकी हैं। बीजेपी नैनीताल सीट से अपना उम्मीदवार बना सकती है। सरिता आर्य ने कहा कि कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान नहीं है और ना ही महिलाओं को टिकट दिया जा रहा है और बीजेपी में उन्होंने टिकट की बात तो की, लेकिन क्या होगा ये पार्टी को तय करना है। वहीं सीएम धामी ने भी कहा सरिता आर्य के बीजेपी में आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। दो महिलाएं वहां पर हम लोगों को इग्नोर किया गया और उसका आप देख रहे हैं कि मुझे यहाँ पे सम्मान दिया जा रहा है। वहाँ पे ये कहा गया कि जो एक प्रियंका गांधी जी का नारा था कि मैं महिला हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, उस नारे को भी इग्नोर कर महिलाओं को इग्नोर किया जा रहा है। पार्टी में टिकट नहीं दिए जा रहे हैं। सरिता जी हमारी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और लंबे समय से गरीब वर्ग के लोगों में और शोषितों वंचितों के लिए लगातार संघर्ष करती रही हैं और मातृशक्ति के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है पूरे प्रदेश के अंदर। और उन्होंने ये अपना फैसला लिया कि अपना निर्णय किया कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और निश्चित रूप से उनके पार्टी में आने से हमारी पार्टी को हर क्षेत्र में हर दिशा में एक मजबूती प्रदान होगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी ने कोटद्वार सीट पर उम्मीदवार की तलाश तेज कर दी है। कांग्रेस के शैलेंद्र रावत के संपर्क में बीजेपी है और साल 2017 में बीजेपी ने कोटद्वार से शैलेंद्र रावत का टिकट काटा था। शैलेंद्र रावत फिलहाल यमकेश्वर से कांग्रेस के दावेदार हैं। तो शैलेंद्र रावत के संपर्क में बीजेपी 2017 में बीजेपी ने काटा था कोटद्वार से टिकट। तो बीजेपी से निकाले जाने के बाद हरक सिंह रावत ने कहा कि मुझ पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं कि मैं टिकट को लेकर दबाव बना रहा था। सोशल मीडिया की खबरों के आधार पर सिर्फ मुझे निकाल दिया गया। मुझे कांग्रेस नेताओं के कई बार पार्टी में आने के लिए कहा है, लेकिन मैंने अमित शाह और जेपी नड्डा को कहा था कि मैं बीजेपी नहीं छोड़ूंगा। कांग्रेस के नेताओं से मेरी कई बार मुलाकात हुई, लेकिन मैं ये बात पार्टी में बता देता था। मैं इनके सिद्धांतों के उदाहरण दे रहा हूं। मैं टिकट नहीं मांग रहा था, मैंने कहा था मैं नहीं लेना चाहता हूं। आप देख लो, अगर अनुकृति जो है मेरी बहू है, इसका काम देख लो, अगर आपको लगता है इसको मौका दे दो। मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव, मैंने कहा मैं नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ना चाहता था चुनाव, मैं काम करूंगा पार्टी के लिए, मैंने कहा। अब इसलिए कि देखो इनको देखिए, ये खुद में इनकी कमियां हैं, खुद ये जो है सरकार चलाना नहीं आता, ये काम नहीं कर पाए। अब इसलिए सारा ठिंगरा मेरे ऊपर फोड़ेंगे। अच्छा इन्होंने निकाल दिया मुझे, मैं खुश हूं, बहुत खुश हूं। मैं इतना खुश हूं क्योंकि मैंने सोचा था कि भाई नहीं, मैं अपनी पार्टी बदलूंगा और जो होगा, चाहे अच्छे दिन आए चाहे बुरे दिन आए। हालांकि मैं खुश नहीं था क्योंकि बहुत काम नहीं कर पा रहा था इनके साथ रह के। जो देखिए, मुझे अपना कुछ नहीं चाहिए, मुझे आज अपना, मैं चाहता था उत्तराखंड में कुछ काम हो, अच्छा प्रदेश है। वहीं दिल्ली से देहरादून पहुंचने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हरक सिंह रावत ने पार्टी ने पूरा सम्मान दिया है, वो दूसरी पार्टी के संपर्क में थे। बीजेपी परिवारवाद के खिलाफ है, यहां एक परिवार में एक ही टिकट का नियम है। देखिए, हरक सिंह जी हमारे साथ मंत्रिमंडल में भी थे। जब भी वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे, हमने पूरा उनका सम्मान किया। हर समय जो है, जब भी उन्होंने विकास के मामले में कोई भी बात करी तो हमने हमेशा, थोड़ा असहज स्थितियां भी आई, लेकिन उसके बावजूद भी हमने हमेशा कोशिश करी कि हम उसको करें। लेकिन इस बार चूँकि स्थिति थोड़ा सा इस प्रकार की हो गई कि वो टिकट के मामले को लेकर काफ़ी बार जो है मीडिया में ये आ रहा था कि अन्य दलों के संपर्क में भी हैं। हमारी पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस आधार पर काम करने वाली पार्टी है। हमेशा हम राष्ट्रवाद के आधार पर काम करते हैं, विकासवाद के आधार पर काम करते हैं। हम परिवारवाद पर काम करने वाली पार्टी नहीं है, इसलिए हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है।
सर अब वो ये कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट सरकार को चलाते थे, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री रहे हो, और पूरी अफसरशाही हावी थी, बोल रहे हैं। चलिए अब इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। हम लोगों ने अपने तरीके से कोशिश की थी कि हमेशा हरक सिंह जी जब भी गए बड़े सम्मान के साथ उनकी चीज़ों को आगे बढ़ाया। आप लोगों ने स्वयं देखा हो, मेडिकल कॉलेज के मुद्दे पर हो या अन्य मुद्दे पर हो, हमने हमेशा उनका सम्मान किया। मैंने कहा कि हम हमेशा जो है हमारी पार्टी राष्ट्रवाद पर और वंशवाद और परिवारवाद के खिलाफ लगातार चलती रही है, और उस पर हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ है कि हम एक परिवार से दो लोगों को टिकट नहीं देंगे, 2 या 3 किसी को भी नहीं देंगे। एक परिवार से एक टिकट देने की जो बात हम लोगों ने कही थी, मैं समझता हूं कि कहीं वो बात उनके निजी हितों पर ज्यादा भारी पड़ी। सर हरक सिंह रावत दावा कर रहे हैं कुछ विधायक उनके संपर्क में हैं, क्या आपके अध्यक्ष जी की विधायकों मंत्रियों से बात हुई, इस तरह की चीजें जो कह रहे हैं? नहीं, कोई विधायक कहीं नहीं जाने वाले। सर कोर्ट द्वारा सीट अब जब हरक सिंह वहाँ से नहीं है पार्टी, अब वहाँ पर किस नाम पे विचार आपका चल रहा है? नए समीकरण नहीं, बहुत सारे नाम हैं, और चूंकि कहीं पर जगह खाली होती है तो नए नाम आते हैं। हरक सिंह रावत को पार्टी से निकालने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा है कि पार्टी ने हरक सिंह रावत की हर बात मानी है, लेकिन ये अनुशासन तोड़ने पर कार्रवाई हुई है। उन्होंने कहा कि हरक सिंह के जाने से चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वहीं मदन कौशिक ने कहा कि सत्ता बीजेपी की आ रही है, हरक सिंह रावत और यशपाल आर्य को जनता सबक सिखाएगी और कोई दूसरा विधायक पार्टी छोड़कर नहीं जाने वाला। हरक सिंह रावत को बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन हरक सिंह रावत का कहना है कि अचानक से उनके साथ हुआ, उनको भरोसे में नहीं लिया गया, इसका नुकसान बीजेपी को होगा, बीजेपी के साथ उनको बड़ी दिक्कतें रही। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हैं। सर हरक सिंह रावत का कहना है कि अचानक से सोशल मीडिया में खबरें चली कि वो कांग्रेस जा सकते हैं, आप लोगों ने पार्टी से ही निकाल दिया। देखिए, केंद्रीय नेतृत्व बहुत ही एक अनुशासन को लेकर गंभीर हमेशा रहा है। जब अनुशासन की रेखा के पार कोई भी नेता या कार्यकर्ता जाता है तो तब पार्टी उस चीज को किसी भी रूप में सहन नहीं करती। कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया, मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया, तो निश्चित रूप से अनुशासन के दायरे से बाहर जाना हरक सिंह जी को बड़ा सम्मान पार्टी ने दिया हमेशा से, और एक बड़े नेता के तौर पर दिया है। लेकिन जब देखा तो तब निश्चित रूप से बड़ी कार्रवाई भी की। एक सवाल ये भी कि अगर हरक सिंह रावत सीधे कांग्रेस में जाते ही, कहीं ना कहीं आपने बीजेपी ने मूड भांप लिया था उनका कि कांग्रेस में जाने वाले, अगर वो कांग्रेस में जाते तो लगता कि बीजेपी को डैमेज हुआ है। आपने उन्हें पार्टी से निकाल दिया, अब कांग्रेस में जाएंगे तो वो लगेगा कि यार इनके साथ एक सिंपैथी, चलो बीजेपी ने हटाया, अब बीजेपी अपना नुकसान बचाने की कोशिश में थी क्या? नहीं, पार्टी इन सारे विषयों पर विचार नहीं करती। पार्टी केवल विचार करती है कि कोई कार्यकर्ता, नेता पार्टी के अंदर रहकर अपनी बात रखनी चाहिए, अनुशासन का दायरा निश्चित होना चाहिए। कांग्रेस में थे, बीजेपी में आए, फिर कांग्रेस में जाने की बातें हो रही, आपको लगता है कि फिर हरक सिंह रावत सत्ता के लिए गए या वो डैमेज करेंगे अब बीजेपी को कहीं ना कहीं? सत्ता भारतीय जनता पार्टी की आ रही है, सरकार बीजेपी की बन रही है, ये आप दावे से कह रहे हैं? दावे के साथ। तो हरक सिंह रावत को या यशपाल आर्य को जनता जवाब देगी, आपको लगता है? हाँ, निश्चित रूप से। सर कुछ और विधायकों के भी जिक्र आ रहा है कि नहीं, कोई विधायक जाने वाला, कोई नहीं जाने वाला, कोई नहीं जाने वाला। तो ये थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी सत्ता में आएगी, हरक सिंह रावत हो या यशपाल आर्य, कोई बड़ा असर नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि बीजेपी का कार्यकर्ता उनके साथ एकजुट है। और भी बहुत सारे अभी आशंकाएं, अटकलें और सवाल है, इनका जो इंतजार हमें वक्त के साथ रहेगा। कैमरे से भरत शर्मा के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। हरक सिंह रावत के मामले में हरीश रावत ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बात की है। हरीश रावत ने कहा है कि अभी तक मुझसे किसी ने कोई बात नहीं की है। 2016 में हरीश रावत सरकार गिराने में हरक की भूमिका होने पर सवाल बोले। हरदा बोले हैं कि हरीश रावत अहम नहीं है, राज्य अहम है, और जहां तक हरक को पार्टी ज्वाइन कराने का सवाल है वो पार्टी हाईकमान तय करेगा। पार्टी सभी बातों का ध्यान रखकर ये फैसला लेगी। शामिल हो सकते हैं, कैसे देखते हैं सर साहब? मैं इन सब विषयों पर जो है अभी कुछ कहने की मुझे मालूम नहीं है। मुझे ये भी मालूम नहीं है कि उन्होंने पार्टी में आने की इच्छा व्यक्त की है, नहीं की है। मैं जब सब चीज़ों को देखेंगे तो उसके बाद कुछ टिप्पणी करूँगा।
रावत साहब, आप मुख्यमंत्री हुआ करते थे जिस दौरान आपकी सरकार गिराए गए, और उसमें सबसे बड़े जो आरोपी कहे जा रहे थे उसमें हरक सिंह रावत थे। वो अगर कांग्रेस में शामिल होते हैं, जैसा कि उन्होंने अपनी मंशा जताई कि कांग्रेस शामिल होना चाहते। देखिए, वो 2016 की घटना यदि केवल हरीश रावत की वजह से, हरीश रावत महत्वपूर्ण नहीं है। लोकतंत्र और लोकतांत्रिक परंपराएं महत्वपूर्ण है जी, और राज्य महत्वपूर्ण है। यदि उन दोनों को कोई क्षति हुई है तो उसके लिए कुछ तो होना चाहिए ना, ताकि ठीक है। लेकिन सर, अगर जिस तरह से अगर ये ज्वाइन करते हैं तो कार्यकर्ताओं में क्या गलत संदेश नहीं जाएगा कि कोई पार्टी छोड़ के चले गए, बीजेपी में मंत्री रहे हैं, उसका कांग्रेस अगर आते हैं? सारे सवाल काल्पनिक हैं, क्योंकि उन्होंने जो करना भी चाह रहे नहीं चाह रहे, ये तो मालूम ही नहीं हमको। लेकिन उन्होंने इच्छा जताई सर कि कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं क्योंकि आने वाले दिनों कांग्रेस सरकार बनेगी। मजबूत करने के लिए तो बहुत सारे लोग, आप भी प्रश्न पूछ के मजबूत करते हैं, तो उसी लिए हम धन्यवाद दे देते हैं। तो स्वागत होगा अगर ज्वाइन करते हैं तो। पार्टी में जी, लेना ले लेना, ये निर्णय पार्टी हाईकमांड को करना है, और सभी बातों को विचार में रख करके, ध्यान में रख करके, जनभावना को ध्यान में रख करके, सब चीज़ों को ध्यान में रख करके ही पार्टी निर्णय लेगी। एक आखिरी सवाल है सर, 3 से अधिक स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग आप लोग की हो चुकी है, एक सीईसी की बैठक भी हो चुकी है, तो कब तक उम्मीद करें सर कि उत्तराखंड के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आएगी? मैं समझता हूँ 2-1 दिन में आ जानी चाहिए। 2-1 दिन न्यूज 18 से बातचीत करने के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली। हरक सिंह के पार्टी में शामिल होने की खबर पर उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल का बयान, हरक सिंह के आने से पार्टी को फायदा होगा। हालांकि अभी हरक सिंह रावत को लेकर पार्टी में कोई चर्चा नहीं हुई है और अभी सब मिलकर पार्टी में चर्चा करेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि वो पार्टी में शामिल होंगे या फिर नहीं। गणेश गोदियाल जी, गणेश जी, जिस तरह से हरक सिंह रावत ने बयान दिया है कि वो बहुत आहत है और उसके बाद कांग्रेस में आने की मंशा जताई है, इसको लेकर क्या चर्चा हुई है? एक साथ आ जाइए प्लीज। इसको लेकर चर्चा हुई है सर? नहीं, मैंने अभी उनका बयान सुना और उनका बयान, मैं उनके इस बयान का स्वागत करता हूं कि जो उन्होंने कहा कि मैं निस्वार्थ कांग्रेस की सेवा करूंगा, कांग्रेस के लिए निस्वार्थ काम करूंगा, मैं उनके इस बयान का स्वागत करता हूं। और अब चूंकि आज बैठक भी है, सभी वरिष्ठ नेता लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, इस पर चर्चा करेंगे और आगे की बात डिसाइड करेंगे। गणेश जी, आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं उत्तराखंड कांग्रेस के, जिस तरह से जब आप लोगों की सरकार उत्तराखंड में हुआ करती थी उस दौरान हरक सिंह रावत के ऊपर ये एलिगेशन भी कि उन्होंने आपकी सरकार गिराई थी, और ऐसे में अगर उनको अपनी पार्टी में शामिल करते हैं तो क्या कार्यकर्ताओं में अच्छा संदेश जाएगा? देखिए, ये तो स्वयं उन्होंने भी महसूस किया कि उनसे गलती हुई। मैंने एक आध उनका स्टेटमेंट भी सुना कि वो गलती थी, तो अगर इसको महसूस करते हैं तो फिर उस पर विचार किया जाना चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि वो पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं पहले पूर्व में, और उनका एक अपना जनाधार है पूरे उत्तराखंड में। अब ये आवश्यक नहीं है कि लोग जिस रूप में, कार्यकर्ता जिस रूप में समझ रहे होंगे कि इस रूप में उनका उपयोग किया जाए, ये आवश्यक नहीं है। पार्टी अगर उनका उपयोग किसी दूसरे रूप में करना चाहती है तो उस पर भी विचार हो सकता है, और पर ये अभी सब भविष्य की बातें हैं। जब तक हमारे सामने कोई बात खुलकर नहीं आई है, तब ज्वाइनिंग को लेकर कोई चर्चा पार्टी के अंदर नहीं, अभी तक कोई ऐसी बात है नहीं। जब चर्चा होगी तो तब इन सब चीजों पर। आखिरी सवाल है, बीजेपी में हरक सिंह रावत और उनकी बहू के टिकट का सबसे ज्यादा विरोध लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप सिंह रावत ने किया है और अब उन्होंने हरक सिंह को पार्टी से बाहर निकालने के फैसले को सही बताया है। दिलीप रावत का कहना है कि गलत लोगों को पार्टी में टिकट नहीं मिलना चाहिए और पार्टी ने देर से ही सही पर सही फैसला किया है। हरक सिंह रावत को बीजेपी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। सबसे ज्यादा विरोध अगर किसी ने किया था तो लैंसडाउन से बीजेपी के विधायक दिलीप सिंह रावत ने किया था। सर, फाइनली हरक सिंह रावत बाहर गए, आपकी टेंशन खत्म हुई? देखिए, हमें कभी टेंशन नहीं रहती। मैं हर समय सत्य की लड़ाई लड़ता हूं और हर समय दो चीज पर बहुत ध्यान देता हूं, एक चरित्र पे और एक ईमानदारी पे। तो हम चाहते हैं कि हमें जहां भी लगता है कि गलत हो रहा है, हम उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। पर अपनी बहू के लिए टिकट मांग रहे थे, उनका कहना है इसमें मैं क्या गलत कर रहा था? बीजेपी और कांग्रेस से भी हटके लोग बैरियर तोड़ के आ रहे थे अनुकृति के समर्थन में। देखिए, अभी आपको जानकारी नहीं है, वो बहुत लोगों के लिए टिकट मांग रहे थे और जो उनकी परिवार की बहुत सारी ब्रांचें हैं वो उनके लिए भी टिकट मांग रहे थे। तो ये फैसले को बिल्कुल सही मानते हैं? निश्चित रूप से मैं पार्टी से अभी भी कह रहा हूं कि देर में लिया फैसला, लेकिन दुरुस्त फैसला लिया है।
अब जो लैंसडाउन से बीजेपी के विधायक है, उन्होंने सबसे पहले मोर्चा खोला हरक सिंह रावत के खिलाफ कि उनकी बहू या उनके परिवार के किसी व्यक्ति को लैंसडाउन से टिकट नहीं मिलना चाहिए। भले ही बीजेपी के किसी और कार्यकर्ता को मिले, लेकिन अब हरक सिंह रावत को बीजेपी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और अब दलीप सिंह रावत को इतनी राहत जरूर है कि बीजेपी उन्हें वहां से तीसरी बार फिर से टिकट देगी। कैमरामैन भरत शर्मा के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। हरक सिंह रावत के बीजेपी से निष्कासन के बाद अब कांग्रेस में भी हलचल शुरू हो गई है। हरक सिंह रावत की कांग्रेस में वाराणसी को लेकर, आपको बता दें, वापसी को लेकर कांग्रेस में हरक सिंह रावत का विरोध शुरू कर दिया गया है। कांग्रेस प्रदेश सचिव प्रवेश रावत के, आपको बता दें कि खुले तौर पर हरक सिंह रावत का विरोध करते हुए ऐसे नेताओं को पार्टी से दूर रखने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि हरक सिंह पहले भी पार्टी के लिए सिरदर्द थे और आगे भी हो सकते। मांग करता हूं कि ऐसा कोई भी दागी बागी कांग्रेस में नहीं आना चाहिए जो कि बाद में कांग्रेस का सरदर्द बने। प्रचंड बहुमत से उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार वापसी कर रही है और जब कांग्रेस सरकार बनेगी तो ऐसे दागी बागी कांग्रेस का सरदर्द बनेंगे। नैनीताल शहर ने देश दुनिया में पहचान बनाने के साथ ही राजनीतिक ओहदा भी हासिल किया है। यूपी के दौर से ही नैनीताल में समय के साथ ही बदलाव तो जरूर आए, लेकिन सरकारी मदद की आस आज भी बाकी है। चुनावी मौसम आते ही नैनीताल का माहौल भी गर्माहट देने लगा है। कभी एनडी तिवारी जैसे कद्दावर नेताओं की नैनीताल सीट पर 1957 से अब तक कई मौसम बदल गए, लेकिन विकास की धारा आज भी इंतजार कर रही है। नैनीताल का रोपवे और चिड़ियाघर को छोड़ दिया जाए तो आज भी शहर में मूलभूत सुविधाओं का अभाव से शहर में परेशानियां अपनी जगह खड़ी हैं। अंग्रेजों के ग्रीष्मकालीन इस राजधानी ने कई विधायकों को भी विधानसभा तक पहुंचाया, लेकिन क्या जनता को मिला, इसका उत्तर खोजना आज भी कठिन है। हाँ, एक बार नारायण दत्त तिवारी जी के टाइम पर सन 83 के आसपास जो रोपवे यहाँ लगाया गया था वो जरूर एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और जो यहाँ उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान बनाया गया, चिड़ियाघर जो यहाँ है, ये दो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धियां कही जा सकती हैं, लेकिन मूलभूत समस्याओं की तरफ कभी किसी का ध्यान नहीं गया। दरअसल नैनीताल सीट 1957 में अस्तित्व में आई, जिसके बाद एनडी तिवारी के अलावा डूंगर सिंह बिष्ट, रामदत्त जोशी, किशन सिंह तड़ागी समेत कई विधायक राज्य बनने तक रहे और अगले राज्य मिलने के बाद एक बार ये सीट 2002 के चुनावों में यूकेडी के पास गई तो 2 बार बीजेपी, 1 बार कांग्रेस के खाते में भी रही। हालांकि राष्ट्रीय पार्टियों के साथ रही ये सीट अब भी विकास का रास्ता खोज रही है, तो दोनों दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। और विकास भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता कर सकता है। कांग्रेस के लोग तो सिर्फ चंद या तो उनके नेताओं का विकास होता है या उनके चमचों का विकास होता है। जनता का विकास कांग्रेस के नेतृत्व के द्वारा हो ही नहीं सकता, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी ने देहरादून आकर कहा था कि पहाड़ की पानी और पहाड़ के जवानी को हम उसके संरक्षण और संवर्धन का हम काम करेंगे, पहाड़ के नौजवानों के हाथों में रोजगार देंगे, 100 दिन के अंदर हम महंगाई कम कर देंगे, हम किसानों की आय को दुगना कर देंगे, तो आज कहीं ना कहीं ये सारे मुद्दे बेमानी दिखे हैं। बहरहाल अलग राज्य इसीलिए मांगा गया था ताकि लोगों को सुविधाएं मिले, लेकिन राज्य बनने के बाद भी समस्याएं जस की तस बनी हैं और आज भी विधायक के दावेदार उन्हीं समस्याओं पर चुनाव लड़ रहे हैं जो 15 साल से वही हैं। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। तो चुनाव में मजबूत उम्मीदवारों के चयन में जुटी कांग्रेस के लिए कुछ सीटों पर ज्यादा माथापच्ची करनी पड़ रही है और इसकी वजह दावेदारों की लंबी फहरिस्त और बगावत का डर भी है। इनमें से एक सीट सितारगंज भी है, जहां एक अनार 100 बीमार की कहावत चरितार्थ हो रही है। बंगाली मतदाताओं के प्रभाव वाली सितारगंज सीट पर कांग्रेस से 11 दावेदार टिकट मांग रहे हैं, जिनमें सुरेश गंगवार, नारायण पाल, मालती विश्वास और नवतेज पाल के नामों पर पार्टी में चर्चा हो रही है। इनमें मालती और सुरेश पहले कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके हैं, जबकि नारायण पाल इस सीट पर बीएसपी से 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। इस सीट पर टिकट मांग रहे हर दावेदार के अपनी दावेदारी के मजबूत तर्क हैं। क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से मैं अपने आप को मजबूत दावेदार मानता हूं कि मैंने 20 साल से, मेरे परिवार ने, चाहे सितारगंज क्षेत्र हो चाहे शक्ति फार्म क्षेत्र हो, हम लोगों ने किसी ना किसी रूप में जनता की सेवा की है। 100% रहता है कि मुझे मिलेगा, मुझे मिलेगा, मुझे मिलेगा, लेकिन उसी आश्वासन की श्रेणी में मैं भी हूँ।
मुझे पूरा विश्वास है कि टिकट मुझे मिलेगा। कांग्रेस के लिए सितारगंज सीट पर टिकट तय करना बहुत आसान नहीं है। इस सीट पर कुछ दावेदार चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में हैं और बगावत के आसार भी नजर आ रहे हैं। इसलिए पार्टी को भी कैंडिडेट चयन में काफी मंथन करना पड़ रहा है। इधर दावेदार भी पार्टी के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। करना भी है, सबके साथ सहयोग करना भी है और सबके प्रति प्यार मोहब्बत से रहना है। ये मेरा आगे की योजना है, बाकी मेरी कोई योजना नहीं है। और जो टिकट देने वाले लोग हैं मैं ज़्यादा उनसे अप्रोच भी नहीं करता हूँ, लेकिन सबको ये पता है ये चुनाव लड़ेंगे। सितारगंज सीट पर बीजेपी से सिटिंग विधायक सौरभ बहुगुणा का टिकट तय है। ऐसे में कांग्रेस को उनके सामने मजबूत कैंडिडेट उतारना है, लेकिन चुनावी मैदान में बीजेपी से मुकाबले से पहले कांग्रेस के लिए कैंडिडेट चयन भी किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए रुद्रपुर से चंदन बंगारी की रिपोर्ट। और आगे भी खबरें जारी हैं, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।